लाइफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य है। करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी बहुत अलग हुआ करती थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो गर्म थी, ज्वालामुखियों से भरी हुई थी और जहरीली हवा से ढकी हुई थी। पृथ्वी के शुरुआती समुद्र जो प्राइमोर्डियल सूप से भरे हुए थे, जीवन की शुरुआत का कारण बने। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अपने आप बनने लगे। ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने लगे और छोटे छोटे बबल्स बनाने लगे जो आगे चलकर सेल्स बने। ये प्रोटोसेल्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते थे और रेप्लिकेट कर सकते थे, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन वैज्ञानिक धीरे धीरे लाइफ के ओरिजिन के पजल को सुलझा रहे हैं। सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स बहुत सिंपल थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जैसे। फोटोसिंथेसिस के जरिए उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ा और हमेशा के लिए पृथ्वी की किस्मत बदल दी। इस ऑक्सीजन ने कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन का रास्ता साफ किया। लाखों सालों में ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते गए, एनर्जी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के नए तरीके खोजते गए। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट, जिनमें एक न्यूक्लियस होता था। इस इनोवेशन ने सेल्यूलर प्रोसेसेस पर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और कंट्रोल की अनुमति दी। पृथ्वी पर जीवन की कहानी एडेप्टेशन की कहानी है। एनवायरमेंटल प्रेशर्स के जवाब में लगातार बदलाव की कहानी है। यह रेजिलियंस की कहानी है, मुश्किलों का सामना करते हुए न केवल सरवाइव करने बल्कि थ्राइव करने की लाइफ की अद्भुत क्षमता की कहानी है। और यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी अनफोल्ड हो रही है। हर नई खोज कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर की एक नई परत को उजागर करती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से एक नए युग की शुरुआत हुई, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का युग। इस ट्रांजिशन ने कॉम्प्लेक्सिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। अब सेल्स एक साथ काम कर सकते थे। हर एक सेल एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा था, जिससे ज्यादा एफिशिएंसी आ रही थी। काम के इस डिवीजन ने टिश्यूज, ऑर्गन्स और आखिरकार कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट का रास्ता साफ किया। सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सिंपल थे, शायद स्पॉन्जेस या जेलीफिश जैसे दिखते थे। समय के साथ वे अलग अलग होते गए और लाइफ फॉर्म्स की एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म दिया। ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन एवोल्यूशन के एक की प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है। बड़े बदलाव अक्सर छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स के एक्यूमुलेशन से ही आते हैं। सेक्शन 4, पानी से जमीन तक। एक महत्वपूर्ण बदलाव। करोड़ों सालों तक जीवन समुद्रों में फलता फूलता रहा, फिर भी जमीन का विशाल विस्तार अछूता रहा। एक नया फ्रंटियर जिसका एक्सप्लोरेशन होना बाकी था। पानी से जमीन पर ट्रांजिशन एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए सिग्निफिकेंट एडेप्टेशंस की आवश्यकता थी। रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन के कारण ऑर्गेनिजम्स ने इस नए एनवायरनमेंट को कॉन्कर करने के लिए खुद को इवॉल्व किया। जमीन पर आने वाले पहले पायोनियर्स शायद प्लांट्स थे, उसके बाद इंसेक्ट्स जैसे इनवर्टेब्रेट्स। इन अर्ली कॉलोनाइजर्स ने वर्टेब्रेट्स के लिए रास्ता साफ किया। एम्फिबियंस ने पानी और जमीन के बीच की खाई को पाटा। जमीन पर आने से संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल गई, जिससे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। यह एवोल्यूशन की असीम रचनात्मकता को दर्शाता है। सेक्शन 5, प्राइमेट्स और इंसान बनने का रास्ता। जैसे जैसे जमीन पर जीवन फला फूला, मैमल्स का एक नया समूह उभरा। प्राइमेट्स अपने ग्रास्पिंग हैंड्स, आगे की ओर देखने वाली आंखों और अपेक्षाकृत बड़े दिमाग के कारण प्राइमेट्स पेड़ों पर जीवन के लिए उपयुक्त थे। प्राइमेट्स में से एक लिनिएज उभरा जो अंततः ह्यूमंस की ओर ले जाएगा, होमिनिन्स। होमिनिन्स, जिनमें हमारे डायरेक्ट इंसेस्टर्स भी शामिल हैं, कई की ट्रेट्स शेयर करते थे, जिनमें सबसे प्रमुख था बाइपेडलिज्म। लोकोमोशन के इस अनोखे तरीके ने उनके हाथों को मुक्त कर दिया, जिससे वे टूल्स का यूज कर सके और अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सके। अर्ली होमिनिन्स से लेकर होमो सेपियंस तक इस लिनिएज ने ब्रेन साइज और कॉग्निटिव एबिलिटीज में एक रिमार्केबल वृद्धि देखी, जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए आधार तैयार किया। सेक्शन 6, एवोल्यूशन की स्थायी विरासत। ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आज भी हमें आकार दे रही है। अपने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने से हमें पृथ्वी पर सभी जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस के लिए एक गहरी सराहना मिलती है। हम अरबों वर्षों के एवोल्यूशन का परिणाम हैं, उन्हीं ताकतों द्वारा आकार दिए गए हैं जिन्होंने इस ग्रह पर हर जीव को आकार दिया है। ये समझ नेचुरल वर्ल्ड के बारे में वंडर और क्यूरियोसिटी की भावना को बढ़ावा देती है।
हमें ग्रह और उसकी बायोडिवर्सिटी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने एवोल्यूशनरी पास्ट को अपनाकर हम जीवन की ग्रैंड स्कीम में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। हम लाखों प्रजातियों में से एक हैं जो सभी जीवित चीजों के साथ एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। एवोल्यूशन की यात्रा जारी है और यह हम पर निर्भर है कि हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां सभी प्राणी फल